Let us see this question. Three rods of identical cross section and length are made of three different materials of thermal conductivity K1, K2 and K3. K1, K2 और K3 तीन अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी के रोड्स हैं और तीनों को एक साथ ज्वाइंट किया हुआ है। इनके क्रॉस सेक्शंस और लेंथ सेम है, तो इसका ए और एल, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए और एल और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए और एल अज्यूम कर लेते हैं। They are joined together to their ends to make a long rod. One end of the long rod is maintained at 100 degrees Celsius and the other it is 0 degrees Celsius. If the joints of the rods are at 70 degrees Celsius and 20 degrees Celsius in steady state and there is no loss of energy from the surface of the rod, मतलब जितना हीट यहाँ से गया है उतना हीट K2 में से जाएगा और उतना हीट K3 में से जाएगा। इसका मतलब हीट करंट सेम होने वाला है हमारे पास। तो रिलेशन हमसे पूछा गया है बिटवीन K1, K2 एंड K3 और हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। K1, K3 और K2 बाई K3 का रेशो दिया गया है, कौन कम है कौन ज्यादा है। एक रेशो दिया गया है K1 बाई K2 और K1 बाई K3 और एक ये लेस देन में रेशो और ये ग्रेटर देन में रेशो है। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि नो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो जितना हीट K1 में से ट्रांसफर हो रहा है उतना ही K2 में से ट्रांसफर होगा और उतना ही K3 में से ट्रांसफर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में है हीट करंट विल बी सेम, हीट करंट विल बी सेम। और ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये है हीट कंडक्शन का, इसमें जो कंसेप्ट पूछा गया है वो है हीट कंडक्शन का। तो अगर हमारे पास में हीट करंट विल बी सेम है तो हीट करंट हमें पता है H इज इक्वल टू कितना होता है डेल्टा T डिवाइडेड बाय L अपॉन KA। हीट करंट अगर सेम है हमारे पास में तो H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H3 तीनों सेक्शन में से, तो H1 हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय L अपॉन K1 इंटू ए इज इक्वल्स टू H2 हो जाएगा 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाय L अपॉन K2A और H3 हो जाएगा हमारे पास में 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय L अपॉन K3A। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में L अपॉन A और L अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, ये K1 ऊपर जाएगा, K2 ऊपर जाएगा और K3 भी ऊपर जाएगा। 100 माइनस 70 आ जाएगा हमारे पास में 30 K1, 70 माइनस 20 आ जाएगा हमारे पास 50 K2 और 20 माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से रेशो या इक्वल भी लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 20 बाय 20 K3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 K1 इज इक्वल्स टू 5 K2 इज इक्वल्स टू 2 K3। एक बार अगर मैं इन दोनों रेशो को लूं तो K1 बाई K3 बनेगा हमारे पास में 2/3 और एक बार अगर इन दोनों रेशो को लूं तो 5 K2 इज इक्वल्स टू बन रहा है 2 K3, तो K2 बाई K3 बन जाएगा हमारे पास में 2/5। तो देखते हैं ये दोनों रेशो मैच करते हैं या नहीं करते हैं, K1 बाई K3 और K2 बाई K3। तो K1 बाई K3 आ रहा है 2/3, हमारा भी 2/3 आ रहा है और K2 बाई K3 आ रहा है 2/5, तो K2 बाई K3 आ रहा है 2/5। तो ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर।